आज हम कुछ हिंदी शब्द के उसके अर्थ जानेंगे। हिंदी शब्दार्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ शब्द दिया गया है हिंदी के शब्द। सूत्रपात यानी कि आरंभ यानी कि बिगिनिंग, जो स्टार्ट करना। स्रोत यानी कि उद्गम, सोर्स। स्रोत को उद्गम कहते हैं, स्रोत। तमंचा यानी कि बंदूक, जो पिस्टल को बोलते हैं। स्तंभित यानी कि हैरान होना, शॉक्ड, एस्टोनिश, जो सरप्राइज। माया मोह यानी कि संसार का आकर्षण, इल्यूजन, जो। मुख्तार यानी कि सहायक कर्मचारी, लैंड एजेंट। अलौकिक यानी कि अद्भुत, अलौकिक, जो डिवाइन, अलौकिक होता है ना, अलौकिक, अद्भुत, डिवाइन। अविचलित यानी कि बिना डगमगाए, उसको बोलते हैं अविचलित, अनडिस्टर्ब। मूर्छित यानी कि बेहोश होना, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, जो मूर्छित होना यानी कि बेहोश होना, जो फेंट हो जाते हैं, जो अनकॉन्शियस। अभियुक्त यानी कि दोषी, एक्यूज्ड। ग्लानि यानी कि पाप बोध, गिल्ट, जो होना, गिल्टी फील करना, उसको बोलते हैं ग्लानि। क्षोभ यानी कि गुस्सा होना, डिसअपॉइंटमेंट। निर्मूल यानी कि आधारहीन, बेसलेस। नमक हलाली, जो किए गए उपकार को मानना, उसको बोलते हैं नमक हलाली। मतलब नमक हलाल मतलब किसी के अंडर काम करते तो उसको नमक हलाल, अपना ये किए गए उपकार को जो मानना, उसको बोलते हैं नमक हलाली। फेथफुली, जो फेथफुल होके काम करने को बोलते हैं, ओबीडियंटली, उसको बोलते हैं नमक हलाली। अपना नमक अदा करना, जो नमक हलाली। मुअत्तली यानी कि नौकरी से निकाल जाना, उसको बोलते हैं मुअत्तली कर देना, सस्पेंडेड। परवाना यानी कि लिखित आज्ञा, नोटिस, नोटिस जो देते हैं उसको बोलते हैं परवाना। अकारथ यानी कि व्यर्थ, वर्थलेस। तो अकारथ यानी कि व्यर्थ, परवाना, लिखित आज्ञा। मुअत्तली यानी कि नौकरी से निकाल जाना, उसको बोलते हैं मुअत्तली। नमक हलाली, किए गए उपकार को मानना। निर्मूल यानी कि आधारहीन। क्षोभ यानी कि गुस्सा। सूत्रपात यानी कि आरंभ। स्रोत यानी कि उद्गम। तमंचा, बंदूक। स्तंभित, हैरान होना। मायामोह, संसार का आकर्षण। मुख्तार, सहायक कर्मचारी। अलौकिक, अद्भुत। अविचलित, बिना डगमगाए। मूर्छित, बेहोश होना। अभियुक्त, दोषी। ग्लानि, पापबोध। तो ये था कुछ हिंदी शब्द के अर्थ और उसका इंग्लिश मीनिंग्स। तो यहाँ पे कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।